जो कि साकार हो पाया है। इसी देश के तमाम हिस्से ऐसे थे जहां पर तिरंगा नहीं फहराया जाता था। संकल्प लिया गया कि इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और उस संकल्प को साकार किया गया। इसी देश से संकल्प लिया गया कि एक देश एक विधान एक निशान रहेगा, तो उसी दिशा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और एक देश एक विधान एक निशान की दिशा में देश आगे बढ़ा। इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, तो देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। चिप से लेकर शिप तक सभी चीज़ों का निर्माण आज भारत में हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में तमाम कदम उठाए गए, तमाम संकल्प लिए गए, उन संकल्पों को भी साकार किया गया। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का जिक्र किया, तो स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने फसल बीमा योजना का जिक्र किया, तो किसानों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए गए। साल 2017 में जम्मू कश्मीर समस्या सुलझाना मुख्य एजेंडे में रहा, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी। भारत छोड़ो की जगह भारत जोड़ो का नारा 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत गगनयान मिशन का जिक्र किया, तो भारत ने अंतरिक्ष में भी कमाल करके दिखाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में जल जीवन मिशन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यहीं से ऐलान किया, अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी यहीं से पेश किया और बताया कि किस तरीके से 5 वर्ष में 2014 से लेकर 2019 तक देश को मजबूत बनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए और उन कदमों का क्या असर धरातल पर देखने को मिला है। तो देखिए, जिस तरीके से साल दर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े संकल्प यहां से लिए हैं, इंतजार अमित आज का भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या कुछ कहेंगे, क्या संकल्प लेंगे, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री सरप्राइज करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिससे भारत और देश का विकास हो और हर बार एक नए आइडिया के साथ वो भारत से जुड़ते हैं। सही बात है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 में पंचप्रण का भी जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि गुलामी की मानसिकता से हमें उबरना होगा। देश के लोगों को ये समझना होगा कि हम सभी को गुलामी के जो तमाम प्रतीक चिन्ह हैं उनको पीछे छोड़कर एक आज़ाद भारत के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं उनको साकार करना होगा। उसी क्रम में आपने देखा होगा कि भारत में जो दंड संहिता हुआ करती थी, आईपीसी की धाराएं होती थी, उसको भारत न्याय संहिता कहा गया। मतलब ये कि आज़ाद भारत में हर किसी को दंड नहीं बल्कि न्याय देना है, उस संकल्प का भी जिक्र यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने किया और उस दिशा में भी देश आगे बढ़ा। साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना, जन औषधि केंद्र का जिक्र किया, देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की उन्होंने गारंटी दी और यहीं से कहा गया कि हम सभी को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य हमने तय किया है उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। फिर आता है साल 2024 जब प्रधानमंत्री मोदी ने 75,000 नई मेडिकल सीटें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने का लक्ष्य इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया। और फिर साल 2025 यानी पिछले बरस प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल का सबसे लंबा भाषण 103 मिनट का संबोधन उन्होंने राष्ट्र के नाम यहां पर किया। 1 लाख करोड़ के रोजगार योजनाओं, मिशन सुदर्शन चक्र का जिक्र किया। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया गया। और जैसा आपने जिक्र किया, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा अपने कार्यकाल का भाषण दिया। आज भी देखना होगा कि आज क्या टाइमलाइन प्रधानमंत्री की रहती है और ये खूबसूरत तस्वीरें लाल किले से सामने आ रही है। आपको अमित ने बताया कि कैसे साल दर साल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं को लेकर, तमाम बदलाव को लेकर बड़े ऐलान किए। इंतजार आज का है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बड़े ऐलान करते हैं युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, क्योंकि फिलहाल जेनजी ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित जेनजी को लेकर भी कोई बड़ा बयान दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर फिलहाल एक्टिव होना, उनके जो वीडियो सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं जेनजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और जो अगर व्यूज लाइक्स की बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ वो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखने को मिल रहे हैं। सही बात है समीका, और इस बात का जिक्र वो करते भी हैं कि हमें युवाओं को सुनना होगा, उनसे संवाद करना होगा, उनसे कनेक्ट करना होगा क्योंकि आज का युवा बहुत इनोवेटिव है और उसके जो इनोवेशन है अगर हम उसे नज़रअंदाज करेंगे तो विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उसमें भी तमाम बाधाएं आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में आज जेनजी का भी जिक्र होगा, उस युवा का जिक्र होगा जिसके लिए भविष्य के भारत का निर्माण किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में, उनके भाषण में इस बात का होना बहुत स्वाभाविक है समीका। और बीते कुछ दिनों में उनकी तरफ से जितने वीडियोस जारी किए गए हैं सोशल मीडिया पर, उसमें भी युवाओं को उन्होंने प्राथमिकता दी है, उनसे संवाद, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास उन्होंने किया है।
बिल्कुल। और प्रधानमंत्री की एक चीज जो देखी जाती है, जो उनकी खासियत भी है कि वो अपने आप को वक्त के साथ ढालना जानते हैं। युवाओं से कैसे कनेक्ट होना है, महिलाओं से कैसे जुड़ना है, देश के हर वर्ग से कैसे जुड़ना है, बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले इन सालों में दिखाया है। जेनजीज की फिलहाल बात की जाए तो अन्य देशों के जेनजीज हमने देखे, भारत के जेनजीज को किस तरीके से सही दिशा देनी है, सही गाइडेंस देनी है, वो भी हम देखते आ रहे हैं। चाहे मन की बात कार्यक्रम हो, 2014 के बाद से लगातार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा है कि कैसे महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, छोटे कस्बों से जो लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उन सभी को किस तरीके से मोटिवेट प्रधानमंत्री करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़ते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। आजाद भारत की खूबसूरत तस्वीर इन सालों में हमने देखी है। पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें 2014 के बाद से आज तक, इन 13 सालों में बदलते भारत को हमने देखा है। कई ऐसी योजनाएं हमने देखी, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे हर घर बिजली योजना हो, तमाम योजनाएं हो, महिलाओं को लेकर योजनाएं हो, वो हमने देखी है, जिस वजह से सभी जो वर्ग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। सही बात है। और पीएम मोदी ने स्मिका इसी लाल किले की प्राचीर से जिक्र किया था कि आज़ादी के कई बरस बाद भी कई गांव ऐसे थे जो बिजली से छूते थे, जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई थी, जहां पर शौचालय नहीं बन पाए थे। उन गांवों को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत का दिल जो है वो गाँव में बसता है। ऐसे में भारत की इस विकास की यात्रा में गाँव हमारे पीछे ना छूट जाएँ, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। यही कारण है कि गाँव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई गई। चाहे आदर्श ग्राम योजना की बात कही जाए, चाहे गाँव में सरकारी आवास की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, गांव में बिजली पहुंचाने की बात की जाए, हर घर नल से जल पहुंचाने की बात की जाए, वो तमाम संकल्प लाल किले की प्राचीर से लिए गए और उसको धरातल पर उतारा गया। और यही कारण है कि आज भारत की अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी विकास की योजनाएं पहुंच पा रही हैं, सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। और थोड़ी देर पहले जिस बात का जिक्र हमने किया कि इस भारत ने लंबे समय तक नक्सलवाद का दंश झेला और पीएम ने एक संकल्प लिया कि देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्ति दिलवानी है, आजादी दिलवानी है, तो संकल्प को भी साकार किया गया। और अब हम देख पाएंगे यहाँ पर